आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, जानिए वजह क्या है। संयुक्त राष्ट्र में भीड़ गए ईरान, इजरायल हाई अलर्ट पर, न्यूयॉर्क बॉम्बर लौटे अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को अचानक ईरान पर हमला बोल दिया। इस हमले के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव है। इजरायल ईरान फिर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। गुजरात में भाजपा आप के बीच कड़ी टक्कर, जाने पंजाब केरल की विधानसभा सीटों पर कौन चल रहा है आगे। पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल और गुजरात की 5 विधानसभा सीटों के नतीजे आ जाएंगे। गुजरात की वसावदर सीट से फिलहाल आप आगे चल रहे हैं। ट्रंप के भरोसे पर मुनीर ने फेरा पानी, ईरान पर यूएस हमले की पाकिस्तान ने की निंदा, चीन भी भड़का। इससे पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच किया था। इसके बाद अमेरिका को पाकिस्तान से समर्थन की उम्मीद, लेकिन हुआ इसे ठीक विपरीत। वहीं चीन का भी बयान सामने आ गया है। दिल्ली पुलिस अब लाइसेंस जारी नहीं कर सकेगी, गृह मंत्रालय ने छीना अधिकारी, क्या बोली सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली पुलिस से लाइसेंस जारी करने का अधिकार छीन लिया गया है। अब स्विमिंग पूल, होटल, मोटल, ऑडिटोरियम आदि के लिए लाइसेंस या ओनओसी दिल्ली सरकार या वह संस्था जारी करेगी जिसके अंतर्गत यह आता है। साइबर क्राइम कॉलर ट्यून बंद करने की मांग केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया तक पहुंची। बीजेपी के पूर्व विधायक बोले तंग आ गए हैं सब। बीजेपी के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता का कहना है कि इस कॉलर ट्यून का लंबा टाइम मोबाइल फोन यूजर्स, खासकर इमरजेंसी में कॉल करने वाले के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। कनाडा में छात्रा की मौत, 100 को भारत लाने में लग रहे हैं 15 लाख रुपए। परिवार ने पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार। कनाडा में पढ़ाई कर रही 26 वर्षीय तान्या त्यागी की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई है। उनके पार्थिव शरीर को कनाडा से भारत लाने में 15 लाख रुपए का खर्च आ रहा है, जो उनके परिवार के लिए वहन करना मुश्किल है। परिवार ने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मदद की गुहार लगाई है ताकि तान्या का शव जल्द से जल्द दिल्ली लाया जा सके। खामेनेई को सत्ता से बाहर फेंकेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया सिग्नल, बोले मेक ईरान ग्रेट अगेन। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध में अब अमेरिका भी कूद चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर अटैक के बाद सत्ता परिवर्तन को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। अनिल अंबानी की कंपनी ने चुकाया यस बैंक का पूरा लोन, 375 रुपए के पार पहुंचे कंपनी के शेयर। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा पर भारी पड़ेगी नीतीश की यह सौगात, हो पाएंगे 17 लाख वोटों की भरपाई। इतिहास का सबसे काला दिन, जगदीप धनखड़ ने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना, जाने पूरा मामला क्या है। धनखड़ ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद पर भी सवाल उठाया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे, न कि पूरी मंत्रिपरिषद के कहने पर। सपा ने 3 विधायकों को पार्टी से निकाला, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे पर एक्शन। गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे पर सांप्रदायिक और विभाजनकारी सियासी को बढ़ावा देने के साथ साथ किसान विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी और व्यापार विरोधी नीतियों का समर्थन करने का आरोप लगा है। टेक ऑफ से पहले हुआ कुछ ऐसा, पायलट की सूझबूझ से बची 177 यात्रियों की जान। एयर इंडिया की 2 उड़ानें रद्द। राजस्थान के इस जिले में 8.6 करोड़ रुपए से बनेंगी 122 किलोमीटर की 58 सड़कें, लोगों को मिलेगी राहत। आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले में ग्रामीण बस्तियों को मुख्य सड़कों से जोड़ने की दिशा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ब्लेड की तरह गला काट देता है कोरोना का नया वेरिएंट, इस देश में मचा रहा तबाही। कोरोना वायरस लगातार म्यूटेट कर रहा है, इसके नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। अब नया वेरिएंट निम्बस अमेरिका में तेजी से इसके मामले सामने आ रहे हैं। अब मेरा एडमिशन करवा दो, बच्ची ने जनता दरबार में की ये बड़ी मांग, सीएम योगी का रिएक्शन वायरल। जनता दर्शन के दौरान एक लड़की ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्कूल में दाखिला दिलाने की गुहार लगाई है। सीएम ने उससे बातचीत की और अधिकारियों को लड़की का दाखिला कराने के निर्देश दिए। फॉर्च्यूनर में मिली एक ही परिवार के 3 लोगों की लाश, सभी के सिर पर गोली के निशान। मृतक संदीप सिंह के हाथ में पिस्टल थी और तीनों के सिर पर गोली के निशान थे। इससे ऐसा लगता है कि संदीप ने पहले अपनी पत्नी मनदीप कौर और बेटे अभय को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। भारत के पास अब सिर्फ 2 विकल्प, अमित शाह के बयान पर बौखलाए बिलावल, दी युद्ध की भीतर भक्की। भारत के सिंधु जल समझौते से बाहर आने का फैसला लेने के बाद से पाकिस्तान बुरी तरह भड़का हुआ है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत ऐसा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ रहा है।